नमस्कार दोस्तों, आज की यह कथा किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि हर उस टूटे हुए दिल की है जो चुपचाप जीवन का बोझ ढो रहा है। अगर आज आप थक चुके हैं, अगर मन में सवाल है, तो इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि महादेव सबसे पहले मौन में सुनते हैं। हर हर महादेव। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, नीलकंठपुर। चारों ओर बर्फीली हवाएं, शांत पहाड़ और बीच गांव में एक पुराना शिव मंदिर। उस गांव में रहती थी गंगा। उम्र करीब 30 साल। आंखों में थकान, दिल में बहुत सारा दर्द। पति का देहांत हो चुका था, ससुराल ने साथ छोड़ दिया और एक छोटी सी बेटी रुद्रा हर दिन गंगा मंदिर जाती और बस इतना कहती, महादेव, मैं शिकायत नहीं करती, बस मेरी बेटी को मुझसे मत छीनना। पर जिंदगी ने जैसे ठान लिया था कि उसे एक दिन रुद्रा अचानक बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इंतजाम कर लो, उम्मीद बहुत कम है। गंगा की दुनिया वहीं रुक गई। उस रात वह बेटी को गोद में लेकर शिव मंदिर के फर्श पर बैठ गई। न आंसू बचे थे, न शब्द, बस दिल से निकला, हे महादेव, अगर मेरी किस्मत में दुख लिखा है तो पूरा मुझ पर लिख दो। मेरी बेटी को छोड़ दो। मंदिर की घंटी बिना हवा के बज उठी। रात भर गंगा बेसुध रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुबह हुई तो रुद्रा की सांसें स्थिर थीं, पर जीवित। डॉक्टर हैरान थे। यह तो चमत्कार है। गंगा जानती थी, यह महादेव का उत्तर था। समय बीता। गंगा मंदिर की सेवा करने लगी। झाड़ू, दिया, जल, लोग उसका सम्मान करने लगे। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, फसलें नष्ट, लोग टूटे। गंगा ने सबको कहा, डरो मत, महादेव पहले तोड़ते हैं, फिर नया बनाते हैं। पूरे गांव ने सामूहिक रुद्राभिषेक किया और कुछ ही दिनों में बरसात आ गई। गंगा अब साधारण स्त्री नहीं थी, वह आस्था की मिसाल बन चुकी थी। वह कहती, महादेव दुख नहीं देते, वह हमें मजबूत बनाते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह हर उस इंसान की कहानी है जो आज चुपचाप जीवन ढो रहा है। अगर आप टूटे हैं तो याद रखिए, महादेव सबसे पास होते हैं। रुद्रा अब बच तो गई थी, लेकिन गंगा के मन में सवाल उठने लगे थे। वह रातों को सो नहीं पाती थी। मंदिर के आंगन में बैठकर शिवलिंग को देखती रहती। महादेव, आपने मेरी बेटी को बचा लिया, पर अब आगे क्या? क्या मेरा जीवन सिर्फ दुख सहने के लिए ही है? मंदिर शांत रहता, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी ताकत थी। गंगा ने महसूस किया, महादेव जवाब शब्दों में नहीं देते, वह हालात बदलते हैं। गांव के लोग बदलने लगे। कुछ सम्मान देने लगे तो कुछ ताने मारने लगे। मंदिर में रहने से पेट नहीं भरता, भगवान के भरोसे कब तक बैठे रहोगी? एक दिन पंचायत में गंगा से साफ कहा गया, या तो गांव छोड़ दो या मंदिर सेवा बंद करो। गंगा का दिल कांप गया, पर वह टूटी नहीं। उस रात उसने शिवलिंग के सामने कहा, महादेव, अगर यह रास्ता गलत है तो मुझे यहीं रोक दीजिए, और अगर सही है
तो मुझे सहने की शक्ति दीजिए। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, क्योंकि अब वह रोना सीख चुकी थी। कुछ दिन बाद मंदिर में चोरी हो गई। लोगों ने उंगली गंगा पर उठा दी। दिन रात यहीं रहती है, गरीब है, जरूर इसी ने किया होगा। गंगा को मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। उसकी बेटी डर से कांप रही थी। गंगा ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, महादेव सब देख रहे हैं। और सच में तीसरे ही दिन चोर पकड़ा गया। गांव शर्म से झुक गया। उस रात गंगा को सपना आया, एक शांत स्वर जिसे संसार ठुकरा देता है, उसे मैं अपनाता हूं। सुबह उठते ही गंगा के भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह सिर्फ भक्त नहीं थी, वह आस्था का स्तंभ बन रही थी। गंगा ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बीमारों की सेवा की, भूखों को खाना दिया। वह कहती, महादेव मंदिर में नहीं, महादेव कर्म में मिलते हैं। दूर दूर से लोग आने लगे। गंगा कभी चमत्कार का दावा नहीं करती, वह बस इतना कहती, जो टूटकर भी महादेव को याद करे वह कभी हारता नहीं। गंगा के जीवन में अब शांति दिखने लगी थी, लेकिन भीतर एक युद्ध चल रहा था। लोग उसे आदर देने लगे थे, पर वह खुद से पूछती, क्या मैं सच में योग्य हूं, या यह सब बस एक भ्रम है? कई रातें ऐसी होती जब वह मंदिर में अकेली बैठी, बस शिवलिंग को देखती रहती। ना प्रार्थना, ना मंत्र, बस मौन। और उस मौन में महादेव सबसे ज्यादा पास होते हैं। यदि आज आप अकेले हैं, ठुकराए गए हैं, थक चुके हैं, तो याद रखिए, महादेव सबसे पहले आपको मौन में सुनते हैं और फिर पूरी जिंदगी बदल देते हैं। हर हर महादेव। एक दिन रुद्रा ने पूछा, माँ, पापा कहाँ हैं? गंगा का दिल कांप गया। उसने बेटी को सीने से लगाया और कहा, वो महादेव के पास है। रुद्रा बोली, तो महादेव हमें इतना दुख क्यों देते हैं? यह सवाल सिर्फ एक बच्ची का नहीं था, यह सवाल हर टूटे इंसान का था। गंगा ने आंखें बंद की और पहली बार कहा, शायद इसलिए ताकि हम कमजोर न रहें। उसी साल पहाड़ों में भयंकर भूस्खलन हुआ। कई घर उजड़ गए, मंदिर को भी खतरा था। लोग भाग रहे थे, डर था, अराजकता थी। और गंगा शिवलिंग के सामने खड़ी थी। उसने कहा, महादेव, अगर आज यह मंदिर बचा तो मैं अपना जीवन पूरी तरह सेवा को समर्पित कर दूंगी। जमीन हिली, पत्थर गिरे, लेकिन मंदिर अडिग रहा। समय बीता, गंगा ने साधारण जीवन चुना। न नाम, न महिमा, न चमत्कार का दावा। वह बस कहती, अगर महादेव ने मुझे बचाया तो इसलिए कि मैं किसी और का सहारा बन सकूं। उसकी बेटी अब हंसती थी, गांव में शांति थी और गंगा अब डरती नहीं थी। अगले दिन पूरा गांव मंदिर में था। लोग रो रहे थे, हाथ जुड़े थे। गंगा ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस दिया जलाया और उसी पल लोग समझ गए, विश्वास चिल्लाता नहीं, वह बस
जलता रहता है। यदि आज आप जीवन से लड़ते लड़ते थक गए हैं, यदि मन में सवाल है और जवाब नहीं, तो याद रखिए, महादेव सबसे पहले आपको तोड़ते नहीं, वह आपको तैयार करते हैं। हर हर महादेव। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो समझ लीजिए, महादेव ने आपसे कुछ कहा है। वीडियो को शेयर करें किसी उस इंसान तक जो आज टूट चुका है। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और जुड़े रहिए महादेव की ऐसी ही कथाओं के साथ। हर हर महादेव।